के मौके पर यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद से कुछ 100 मीटर की दूरी पर मिसाइल जा गिरी। वहीं सैकड़ों मुस्लिम नमाजियों को पुराने शहर के बंद दरवाजों के बाहर ही ईद की नमाज अदा करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि लगभग 60 वर्षों में पहली बार उन्हें शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। इजराइल ने शनिवार को कहा कि ईद उल फितर के जश्न के दौरान यरूशलेम पर एक ईरानी मिसाइल गिरी, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों से महज कुछ मीटर की दूरी पर थी। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, ईद उल फितर के दौरान यरूशलेम पर एक ईरानी मिसाइल गिरी है, जो मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के सबसे पवित्र स्थलों से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थी। ये मुल्लाओं के तथाकथित धार्मिक शासन का असली चेहरा है। शुक्रवार को ईरानी मिसाइलों के आगमन की चेतावनियों के बीच पुराने शहर के भीतर एक पहाड़ी क्षेत्र में तेज धमाका हुआ, जिसने जमीन पर एक गड्ढा बना दिया और सड़क पर मलबा बिखेर दिया। इजरायली सेना ने कहा कि ये धमाका टेम्पल माउंट के बेहद पास महसूस किया गया। आईडीएफ ने एक बयान में ये कहा कि यरूशलेम का पुराना शहर, जो टेम्पल माउंट के ठीक पास है, ईरानी मिसाइल के टुकड़ों से प्रभावित हुआ है। ईरानी शासन ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो अंधाधुंध गोलीबारी करता है, चाहे लक्ष्य नागरिक इलाका हो या फिर पवित्र स्थल, और या फिर ये सब इजराइल को तबाह करने के इरादे से किया जाता है। सैकड़ों मुस्लिम नमाजी पुराने शहर के दरवाजों पर इकट्ठा हुए और बाहर ही ईद की नमाज अदा की, क्योंकि वो अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच ही नहीं पाए। इजराइल ने ईरान के साथ जारी संघर्ष से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के चलते परिसर तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया था। फिलिस्तीन नागरिक वजदी मोहम्मद शेकी ने एएफपी से कहा कि आज अल अक्सा हमसे छीन लिया गया है। ये एक दुखद और दर्दनाक रमजान है। उन्होंने आगे कहा कि ये यरूशलेम के निवासियों, समूचे फिलिस्तीनियों और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए विनाशकारी स्थिति है। 28 फरवरी को इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से इजरायली अधिकारियों ने यरूशलेम के तीनों सबसे पवित्र स्थलों, मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद, ईसाइयों के लिए चर्च और यहूदियों के लिए वेस्टर्न वॉल को बंद रखा था। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बीच हमले लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को लेकर एक बड़ा संकेत दे डाला है। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ करीब 3 सप्ताह से चल रहे सैन्य अभियानों को कम करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि अमेरिका इस युद्ध में अपने तय किए गए लक्ष्यों के काफी करीब पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। सबसे अहम वैश्विक तेल मार्गों में शामिल हॉर्मुज अब भी प्रभावी रूप से बंद है और हजारों अमेरिकी मरीन सैनिकों की मध्य पूर्व की ओर तैनाती जारी है। इसके बावजूद ट्रंप का ये बयान युद्ध समाप्ति की दिशा में अब तक का उनका सबसे मजबूत संकेत माना जा रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान के आतंकी शासन को लेकर अमेरिका अपने व्यापक सैन्य प्रयासों को समाप्त करने पर विचार कर रहा है और वो अपने उद्देश्यों को हासिल करने के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का लक्ष्य ईरान की मिसाइल क्षमता और लॉन्चर्स को पूरी तरह नष्ट करना, उसके रक्षा औद्योगिक आधार को तबाह करना, उसकी नौसेना और वायुसेना को खत्म करना और ईरान को कभी भी परमाणु क्षमता के करीब न पहुंचने देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर गिनाए 5 उद्देश्य। पहला, ईरान की मिसाइल क्षमता, लॉन्चर और उनसे संबंधित हर चीज को पूरी तरह से नष्ट करना। दूसरा, ईरान के रक्षा औद्योगिक आधार को नष्ट करना। तीसरा, ईरान की नौसेना और वायुसेना के साथ विमान रोधी हथियारों को समाप्त करना। चौथा, ईरान को परमाणु क्षमता के करीब न पहुंचने देना और हमेशा ऐसी स्थिति में रहना जहां अमेरिका ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। पांचवा, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य सहित अपने मध्य पूर्वी सहयोगों की सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा करना। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि अमेरिका अपने मध्य पूर्वी सहयोगी इजराइल, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और अन्य देशों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा। इसके साथ ही ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर भी कड़ा संदेश दे डाला है। उन्होंने कहा कि इस अहम समुद्री मार्ग की सुरक्षा और निगरानी उन देशों को करनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अमेरिका स्वयं इसका उपयोग नहीं करता है। ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका इन देशों की मदद करेगा, लेकिन ईरान का खतरा खत्म होने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उनके मुताबिक ये इन देशों के लिए एक आसान सैन्य अभियान होगा। ट्रंप के इस बयान ने संकेत दे दिए हैं कि अमेरिका मध्य पूर्व में लंबे सैन्य टकराव से बाहर निकलने की दिशा में रणनीतिक कदम उठा सकता है।